हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में एलजेब्रा का पार्ट हम फर्स्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 और 26 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि a + b बराबर दिया है 8 है और a² + b² का मान दिया है 12 है, तो a³ + b³ का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे a³ + b³ का क्या हमारा फार्मूला रहने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे a³ + b³ बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b एंड दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + के b² - के ab। ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ से देखेंगे a + b का मान आपको पता है 8 है, तो यहाँ पर रखेंगे 8। दूसरे ब्रैकेट में क्या है a² + के b² - के ab है, तो यहाँ से देखेंगे 8। इसका भी मान आपको पता है a² + b² कितना है 12 - के ab का मान आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ab का मान फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए रिलेशन दिया हुआ है a + b बराबर दिया कर रहा है कि 8 है। यदि हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे a + b का होल स्क्वायर बनने वाला है। दूसरी साइड देखेंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर a² + के b² + के 2ab बराबर हो जाएगा 8 × 64। यहाँ पे देखेंगे a² + b² का मान आपको पता है 12 है, तो 12 रखेंगे प्लस के 2ab यहाँ पे देखेंगे बराबर हो जाएगा 64। तो यहाँ से 2ab बराबर यदि हम कहें तो 64 - 12 यानी क्या हो जाएगा 52 होगा। इस प्रकार यहाँ से ab का मान क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप। ab का मान जैसे हम फाइंड करेंगे 2 से डिवाइड करना होगा, तो ab बराबर तो देखेंगे 26 दूनी 52, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ab का मान पुट करेंगे 12 माइनस के यहाँ पर लिखेंगे कितना है देखेंगे 26 है। तो यहाँ से देखेंगे 6 में से 2 निकालेंगे 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, माइनस के 14 × 8, तो 14 बटे देखेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 112। क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि a बराबर -5 है और b बराबर 5 के लिए a² - के b² का मान क्या हो जाएगा। तो देखेंगे a² - के b² बराबर क्या हो जाएगा। a का मान 5 है -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। b का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 25 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 25 है। देखेंगे 25 - 25 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये आपका करेक्ट कर लेंगे। देखेंगे ये 0 है, ये सभी ऑप्शन जो है मिसप्रिंट है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि a² + b² बराबर दिया है 82 है और ab का मान पता है 9 है, तो a³ + b³ का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम a³ + के b³ का फार्मूला लिखने वाले हैं। देखेंगे क्या हो जाएगा। एक ब्रैकेट में a + b एंड दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - के ab, ये हमारा फार्मूला है। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे a + b का मान आपको नहीं पता है, लेकिन a² + b² का मान आपको पता है। क्लियर है। कितना है देखेंगे 82 है, माइनस के ab का मान कितना है 9 है। क्लियर है। और यहाँ पर आपको a + b का मान नहीं पता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे a + b का मान फाइंड करेंगे। तो a + b का देखेंगे कैसे हम फाइंड करेंगे। हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + के b² + के 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे देखेंगे a² + b² का मान हमको कितना पता है 82 पता है, तो यहाँ रखेंगे 82 + 2 ab का मान हमको पता है कितना है 9 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे 82 + के 2 × 9 = 18,
इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा देखेंगे 100 बनेगा। ये किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। यदि हम यहाँ पर स्क्वायर हटा दें, ए प्लस बी बराबर पूछें तो क्या होगा, इसका वर्गमूल बन जाएगा। क्लियर है, कितना 100 का वर्गमूल कितना निकल कर आ जाएगा देखेंगे 10। इस प्रकार ए प्लस बी का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे देखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होगा देखेंगे 73 बचेगा। क्लियर है, 73 दयम क्या होता है 730 होता है। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर दिया है 625 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है 25 है और ए प्लस बी बराबर 5 दिया है, तो हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर देखेंगे क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर के प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी होता है। क्लियर है, यहाँ पे देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर दिया है कितना है 625 है बराबर ए माइनस बी आपको नहीं पता है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। हमको ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी का मान फाइंड करना है। क्लियर है, यही देखेंगे है, इसी का मान हमको फाइंड करना है। यहाँ पर देखेंगे कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या है 25 है। ये देखेंगे फार्मूला है वर्गांतर का, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 25। यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी का मान आपको पता है कितना है 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 5। ए माइनस बी का मान नहीं पता है, इसको यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 5 बचे देखेंगे 25 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर ए माइनस बी का हम मान रख सकते हैं, देखेंगे 5 है, ये बराबर किसके 625 के, ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर है, यही तो है देखेंगे एज इट इज़ है। क्लियर है, अब यहाँ से इसको हम काटेंगे देखेंगे 5 से इसको काटेंगे 25 बार में कैंसिल आउट होगा, 25 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये प्लस है देखेंगे इधर उधर लिखा जा सकता है। क्लियर है, ये चीज़ें देखेंगे ए बी बीच में है, यहाँ भी ए बी बीच में है, ये चीज़ें सेम है, इधर उधर रखा गया है। क्लियर है, तो इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 8m क्यूब माइनस के n क्यूब किसके बराबर है। क्लियर है, ये देखेंगे फार्मूला है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का, ये किसके बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2m का क्यूब हो जाएगा तो ए क्यूब बनेगा माइनस के n क्यूब बनेगा। इसको यदि हम फार्मूले में रखें तो क्या रखेंगे a माइनस बी यानी 2m माइनस n, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर होगा, प्लस ये ए बी, ए कितना हमारा 2m है, बी कितना है n है, तो हो जाएगा 2mn, ए बी हो गया प्लस के बी स्क्वायर यानी n स्क्वायर। तो आप देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2m माइनस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में 4m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस के n स्क्वायर। तो देखेंगे 2m माइनस n सभी ऑप्शन में है। अब दूसरे ऑप्शन में देखेंगे क्या है, दूसरे ब्रैकेट में 2m स्क्वायर प्लस के 2mn प्लस के n स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा एलजेब्रा का पार्ट फर्स्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।